बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत अच्छी वैकेंसीज़ की। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिजी स्किल में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। डिजी स्किल के बारे में जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ये कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। डिजी स्किल में आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन ही क्लासेस होती हैं। आप लोग एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ कोच, एज अ ऑफिस बॉय, एज अ ड्राइवर, मतलब हर तरह की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। सोशल मीडिया मार्केटर, ट्रेनर, तो आप लोग ऐसे बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर इनकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो आप लोग यहाँ पर एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर अपने लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कर सकते हो ऑनलाइन ही, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का भी बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। आप लोगों ने जस्ट इनकी वेबसाइट पर आना है और आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका सैलरी पैकेज क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल से देख लेते हैं। और इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, वन बाय वन सारी जॉब्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए। जैसे कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। DGskills.pk की तरफ से ये ट्रेनिंग नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है। उसमें आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड यहाँ पर लेक्चरर ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को कॉम्पिटेटिव सैलरी जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है वो लीड कोच की यहाँ पर एक पोजीशन है, जिसकी आप लोगों के सामने सैलरी जो है वो 1,25,000 बन रही है। सीनियर कोच की है, यहाँ पर उसकी भी 1 लाख सैलरी है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर भी कोच है, यहाँ पर भी 75,000 सैलरी है। अब कोच के तौर पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सीनियर और लीड कोच के तौर पर। और यहाँ पर इनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो यहाँ पर हम वन बाय वन जाकर उसकी डिटेल्स में देख लेंगे। ओके, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पर ये कंप्यूटर वालों के लिए है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए 2 लाख सैलरी है और उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 1,25,000 सैलरी है। नेटवर्किंग की यहाँ पर पोजीशंस में आप लोग जैसे कि हार्डवेयर टेक्नीशियन की पोजीशन है, जिसमें 75,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर, पहले तो हमने एकेडमिक्स के बारे में बात किया जैसा कोच ज्वाइन करने के लिए, और दूसरे नंबर पर हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं जिसमें एडमिन और फाइनेंस में है। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, जिसमें आप लोगों की जो सैलरी जो है वो 2,20,000 होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर HR की पोजीशन है, इसकी भी सैलरी सेम है। कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी की पोजीशन है, यहाँ पर भी 1 लाख सैलरी है। इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर पोजीशन है जिसकी 60,000 यहाँ पर सैलरी है। ड्राइवर की यहाँ पर 50,000 है। ऑफिस बॉय की यहाँ पर 38,000 है। और मार्केटिंग में एक पोजीशन है जिसमें आप लोगों को 1.5 लाख सैलरी मिलने वाली है, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग ऑफिसर। ये आप लोगों की पोजीशंस थी, ये आप लोगों की वैकेंसीज थी जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब वन बाय वन इनकी हम लोग रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि आप लोगों ने इस पर कैसे अप्लाई करना है। जिस स्किल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस पर अप्लाई करोगे, और उसके यहाँ पर आप लोगों को एज की लिमिट बता दी गई है कि 60 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए, मतलब उससे कम वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मेन बात बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो लाहौर में ही होगी। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने NOC भी यहाँ पर सबमिट करना होगा। और अगर आप लोगों के पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, उसमें आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जस्ट आप लोगों के इंटरव्यूज होने वाले हैं और जिन पोजीशंस के ऊपर स्टार लगा हुआ है उन पोजीशंस के लिए आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनके ऑफिस में सेंड करने होंगे फिजिकली। और उसके अलावा जो जिन पोजीशंस पर स्टार नहीं लगा हुआ, मतलब ये जो बड़ी पोजीशंस हैं, इन पर आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाना होगा। ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीज़ें थी। वो कह रहे हैं कि स्पेशल पर्सन जो है वो यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की यहाँ पर 23 मार्च है और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने इसी वेबसाइट पर जाना है। अब हम चलते हैं इस वेबसाइट पर, देखते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है और इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो वैकेंसी है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्यू डिटेल्स पर जाएंगे तो आप लोगों को इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों की मैक्सिमम एज 60 साल तक होनी चाहिए। एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 4 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है और 16 ईयर्स आप लोगों के पास एजुकेशन है। आप लोगों का CGP है जो है वो 2 आ रहा है 4 में से। कंप्यूटर साइंस IT आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों की स्किल्स हैं, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, जावा स्क्रिप्ट और ये कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप लोग कंप्यूटर के बच्चे हैं तो ये स्किल्स आप लोगों में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी की यहाँ पर पोजीशन है। इसमें यहाँ पर आप लोगों से 16 ईयर्स एजुकेशन यहाँ पर मांगी गई है और CGP आप लोगों का 2 होना चाहिए 4 में से। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंग्लिश, ये आप लोगों के सब्जेक्ट हैं। इनमें आप लोगों ने BS किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर आप लोगों का कोई भी सिंपल सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश बताया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास मिनिमम 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफर किया जाएगा आप लोगों को यहाँ पर। नंबर पर आप लोगों को असिस्टेंट मैनेजर की भी आप लोग देख लीजिएगा। कोच की यहाँ पर आप वर्चुअल असिस्टेंट की बुक है, क्रिएटिव राइटिंग है, उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स का यहाँ पर कोच है, उसके बाद एडिटिंग कोचेज हैं। इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब्स आप लोगों के पास, ये वाली जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जॉब्स आप लोगों के पास ओपन हो जाएंगी।
पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे, फिर साइन इन करोगे, तो आप लोगों के पास ये जो है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज हैं, इनमें आप लोग सारा जो है वो इनको आकर इनकी रिक्वायरमेंट्स को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोग इस पर अप्लाई कर सको। देखी थी उसके लिए आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोगों के पास अगर मैट्रिक भी हुआ तो भी आप उस पर अप्लाई कर सकते। पोजीशंस को निकालना कैसे है, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर आएंगे ना, जब आप लोगों को लिंक मिलेगा तो ये करंट जॉब्स आपके पास ओपन होंगी तब जब आप लोग इसे साइन इन करोगे। ठीक है, साइन इन करने के लिए आप लोगों को ऐसा एक पोर्टल नजर आने वाला है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपना ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है और कंफर्म पासवर्ड करके आपने साइन अप करना है। तब आप साइन इन करेंगे, आप लोग उन्हीं जॉब्स पर करंट पोजीशंस पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन, साइन इन करेंगे, व्यू पर क्लिक कर दिया। अब सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस अप्लाई पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, अब मैं लॉगिन हो चुकी थी, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने जो सबमिट करनी है, इसे एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग पढ़ने के बाद यहाँ पर 23 तारीख से पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन, उसके बाद सर्टिफिकेशन, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन स्किल्स, उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी आपको। अब हम इसे प्रोसीड करते हैं। स्टेप्स हमने पढ़ लिए, सारी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली। यहाँ पर आप लोग देखें एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ये सारे आप लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन स्किल्स सब कुछ ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर रिव्यू करना है। फिर उस 9 स्टेप में आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर अप्लाई करना है, लोकेशन कौन सी है, तो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। लाहौर ही है वैसे यहाँ पर इसकी पोजीशन नजर आ रही है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिल करते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे और आप लास्ट पर इसे सबमिट कर देंगे।